भक्तों, क्या आप जानते हैं भगवान हनुमान के जन्म का रहस्य अयोध्या के राजमहल से जुड़ा है। एक ऐसा दिव्य प्रसंग जहां एक चील बनी भगवान शिव की दूत और एक छोटी सी घटना ने पूरे रामायण की कथा को नई दिशा दे दी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रानियों को मिले दिव्य प्रसाद की वह कथा जिससे न केवल श्री राम का जन्म हुआ बल्कि महावीर हनुमान भी इस धरती पर अवतरित हुए। आइए जानते हैं इस अद्भुत और भावुक प्रसंग को। पुत्रेष्टि यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद अग्निदेव ने राजा दशरथ को दिव्य खीर से भरा पात्र प्रदान किया। यह खीर कोई साधारण प्रसाद नहीं थी, बल्कि देवताओं का वरदान था, जिससे जन्म लेने वाले बालक स्वयं भगवान के अंश होंगे। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर राजा दशरथ अत्यंत हर्ष और श्रद्धा के साथ महल पहुँचे। उनके हृदय में एक ही भाव था कि यह प्रसाद तीनों रानियों को देकर उनके जीवन को पूर्ण किया जाए। राजा ने सबसे पहले खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया, जो सदैव धर्म, करुणा और संयम की प्रतिमूर्ति थी। इसके बाद शेष खीर का आधा भाग उन्होंने रानी सुमित्रा को अर्पित किया, जो त्याग और सेवा की भावना से परिपूर्ण थी। अब जो थोड़ा सा प्रसाद बचा वह राजा दशरथ ने रानी केकई को दिया। परंतु यहाँ एक मानवीय दुर्बलता सामने आई। केकई को यह अनुभव हुआ कि उन्हें सबसे अंत में और सबसे कम प्रसाद मिला। इससे उनका मन दुखी हो गया और वे क्रोध में आकर राजा से कठोर वचन कह बैठी। राजा दशरथ भी क्षण भर के लिए व्यथित हो उठे, लेकिन देवताओं की योजना कुछ और ही थी। उसी समय भगवान शिव की इच्छा से एक चील वहां प्रकट हुई। उसने केकई की हथेली से वह दिव्य खीर उठाई और आकाश मार्ग से उड़ती हुई अंजन पर्वत की ओर चली गई, जहां शिव भक्त अंजनी माता कठोर तपस्या में लीन थी। चील ने वह खीर सीधे अंजनी माता के हाथों में रख दी। अंजनी माता ने उसे भगवान शिव का प्रसाद मानकर श्रद्धा से ग्रहण किया। उसी दिव्य प्रसाद के प्रभाव से उन्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई जो शिव का अंश, वायु का तेज और नारायण का परम भक्त बना, और वही बालक आगे चलकर महावीर हनुमान कहलाए। इधर अयोध्या में कौशल्या और सुमित्रा को जब यह ज्ञात हुआ कि केकई का प्रसाद चला गया है, तो दोनों रानियों ने अपने हृदय की उदारता दिखाते हुए अपनी खीर का अंश केकई को दे दिया। इस प्रकार तीनों रानियां गर्भवती हुई।